दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अगस्त 2004 में इसके इनिशिएशन के लगभग 20 साल बाद 2023 में इसकी कंप्लीशन होती है। वैसे तो ब्रिज का आर्च अगस्त 2022 में ही पूरा हो गया था, लेकिन इस पर ट्रैक बिछाने का काम मार्च 2023 में ख़त्म होता है। वहाँ के वेदर और सीज़मिक एक्टिविटीज़ जैसे चैलेंज की वजह से साल 2008 में इसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी जाती है, क्योंकि उस वक्त के प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन था उन चैलेंज के लिए उतना एफिशिएंट नहीं था। इस तरह 2008 में इस प्रोजेक्ट को रीडिज़ाइन किया जाता है और ये इंजीनियरिंग मार्वल सक्सेसफुली बनकर दुनिया के सामने आता है। इसकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ की बात करें तो इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये 260 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलने वाली हवाएं 8 मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक और हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट को भी विथस्टैंड कर लेगा। इसे बनाने का काम अफगान्स, नॉर्दर्न रेलवे, कोंकण रेलवे, VSL और साउथ कोरिया की कंपनी ने मिलकर किया है। यह आइकॉनिक ब्रिज रिवर सरफेस से 359 मीटर की हाइट पर है, जो कि फ्रांस के एफल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इसमें 27,000 टन मेटल यूज़ किया गया है, यानी एफल टावर से 3 गुना ज़्यादा। इसे बनाने की टोटल कॉस्ट 1400 करोड़ रुपए आई है और इसका लाइफ स्पैन 120 साल बताया गया है। आइए अब इसके आर्च के स्ट्रक्चर को जानते हैं। इसे बनाने के लिए इंजीनियर्स ने ये आर्च स्टाइल ही क्यों चुना? सबसे पहले इसके ट्रस पिलर्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है किसी टावर, बड़े पिलर्स या ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले एंगल्स एल शेप्ड क्यों होते हैं? ये ऐसे बेंट क्यों होते हैं? आइए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मैं इस फोल्डेड पेपर को फ्लैट शेप में रखता हूं तो आप देख सकते हैं ये एक सिंगल पेन का वजन भी नहीं उठा पा रहा है। वहीं अगर मैं इसी पेपर को उस एंगल की तरह एल शेप में बेंड करके रखता हूं तो यही पेपर 10 से भी ज्यादा पेन्स बड़े आराम से उठा रहा है। वहीं इसके आर्च स्टाइल स्ट्रक्चर की बात करें, यानी ये जो कर्व डिज़ाइन है, इसकी इंजीनियरिंग साइंस भी बड़ी दिलचस्प है। ये आर्च स्टाइल कोई नया इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं है। एंशिएंट टाइम्स में आज से 5000 साल पहले मेसोपोटामियंस और इजिप्शियन सिविलाइजेशंस आर्च स्टाइल स्ट्रक्चर बिल्ड करते थे। फिर रोमन्स और ग्रीक्स ने इसे प्रैक्टिस किया और उसके बाद ये इस्लामिक आर्किटेक्चर में भी आया। द आर्च ऑफ टकसरा, डोम ऑफ द रॉक अल अक्सा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का आर्च, ताजमहल का डोम और आर्च और इंडिया गेट दिल्ली का आर्च इसी आर्किटेक्चर की एग्जांपल्स हैं। आप इस आर्च को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस आर्च का स्ट्रक्चर इन्हीं एल शेप्ड एंगल से बना है, जो कि डायगोनली रन करते हैं और ऐसे क्रॉस ब्रेसिंग डिज़ाइन बनाते हैं। इन एंगल्स में ये जो हॉरिजॉन्टल फ्लैट एंगल्स हैं इनको बैटन्स कहते हैं। ये जो क्रॉस या डायगोनल शेप में एंगल्स हैं इनको लेसिंग्स कहते हैं। और इस लेसिंग बैटनिंग पैटर्न को इंजीनियरिंग लैंग्वेज में ब्रेसिंग सिस्टम कहा जाता है। ये आर्च स्टाइल स्ट्रक्चर कितना स्टेबल होता है, चलिए इसे भी प्रैक्टिकली देखते हैं। एक फ्लैट शेप पेपर कितना लोड उठा सकता है ये तो आप प्रैक्टिकली देख ही चुके हैं। वहीं अगर मैं इसे आर्च स्टाइल में कर्व करके रखता हूँ तो इसकी स्टेबिलिटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। एक सिंगल एल शेप्ड एंगल की स्टेबिलिटी आप प्रैक्टिकली देख ही चुके हैं। तो इमेजिन करिए ब्रिज का ये पूरा आर्च और पिलर्स इन्हीं एंगल से बने हैं। ये कितना मजबूत होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि सेंटर में तो उसे कोई सपोर्ट ही नहीं है, कोई अंडरपिनिंग पिलर ही नहीं है, तो ये सेंटर से कमजोर भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। यही तो इस आर्च डिजाइन का मैकेनिज्म है जिस पर ये काम करता है। जैसे ही ट्रेन इस ब्रिज पर से गुजरती है तो इस आर्च में लगे ये एंगल्स ब्रिज पर पड़ने वाली शीयर फोर्स, कंप्रेशन फोर्स और स्ट्रेस फोर्स को इक्वली पूरे आर्च में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आर्च के इस जंक्शन पॉइंट यानी सेंट्रल पार्ट से ये लेसिंग्स लोड से पड़ने वाली फोर्सेस को एक से दूसरे और दूसरे से आगे ट्रांसफर करते हैं और ये सिलसिला आर्च के बॉटम तक जाता है। मतलब सेंटर में पड़ने वाले लोड का स्ट्रेस और कंप्रेशन फोर्सेस उसके बेस तक भेज दी जाती है। इसीलिए ये आर्च डिजाइन्स इतने बड़े बड़े लोड्स उठा लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पुराने ज़माने के हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स और ब्रिजेस के ये आर्च कैसे इतने बड़े बड़े लोड्स उठा लेते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज डुगे ब्रिज चाइना में है, जो कि चिनाब ब्रिज से 206 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। लेकिन अफसोस मत करिए, क्योंकि ये एक हाईवे ब्रिज है और चिनाब ब्रिज एक रेलवे ब्रिज है। एक रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने में 100 टाइम्स ज़्यादा चैलेंज है एक रोडवे ब्रिज के कंपैरिजन में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।